हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कुल 50 क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, और सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। और एक पूछ लेता है कि योग दिवस कब मनाया जाता है। तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। राष्ट्रीय खेल दिवस यदि पूछता है कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, कितना 29 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और यदि पूछता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। यदि पूछे कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। ठीक है, कब 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब, 29 अगस्त को। ठीक है, विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और यदि पूछता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं इसी क्रम में। कंट्रास्ट बाथ में किस प्रकार के जल का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रास्ट बाथ में ठंडा और गर्म, ठीक है, ठंडा और गर्म जल का प्रयोग किया जाता है बारी बारी से। ठीक है, मतलब इसमें यही होता है कि चोट लगे भाग को पानी में डुबाया जाता है, मतलब पहले ठंडे में फिर बाद में गर्म में। ये प्रक्रिया जो है कई बार दोहराई जाती है। ठीक है, ठंडा में और फिर गर्म में, इस तरीके से बारी बारी से ये किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। एथलेटिक्स विश्व कप की शुरुआत कब हुई है। तो 1976 को एथलेटिक्स विश्व कप की शुरुआत हुई थी। अगला देखते हैं, खिलाड़ी को चोट लगने पर प्राथमिक उपचार में किस थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो चोट लगने पर प्राथमिक उपचार में खिलाड़ी को या व्यक्ति को किस थेरेपी का प्रयोग करते हैं, उसमें क्रायोथेरेपी, जिसे हम आइसोथेरेपी या फिर जिसे हम बर्फ चिकित्सा भी बोलते हैं। तो इस प्रकार की थेरेपी से प्राथमिक उपचार किया जाता है खिलाड़ी या किसी व्यक्ति का चोट लगने पर। ठीक है, और भी कई प्रकार की थेरेपी होती हैं, जैसे एक होती है विद्युत चिकित्सा जिसे हम इलेक्ट्रोथेरेपी बोलते हैं, एक होती है जल चिकित्सा जिसे हम हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं, एक होती है मोम चिकित्सा जिसे हम पैराफिन या वैक्स थेरेपी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इसमें लगा होता है थेरेपी शब्द, ठीक है, क्या थेरेपी शब्द जो लगा होता है इसका मतलब होता है उपचार। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसी क्रम में प्रश्न नंबर 5। बास्केटबॉल के एक मैच में कितने क्वार्टर खेले जाते हैं। तो क्वार्टर खेले जाते हैं इसमें 4। ठीक है, बास्केटबॉल के एक मैच में कितने क्वार्टर खेले जाते हैं, तो 4 क्वार्टर खेले जाते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6। हिच किक स्टाइल का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो हिच किक स्टाइल का प्रयोग लॉन्ग जंप में यानी लंबी कूद में किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। किन्सियोलॉजी का जनक किसे माना जाता है। तो किन्सियोलॉजी या फिर कह लीजिए गत विज्ञान का पिता किसे माना जाता है। तो गत विज्ञान का पिता भी अरस्तु को, किन्सियोलॉजी का पिता किसे, अरस्तु को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। जैव यांत्रिकी जिसे हम बायोमैकेनिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, जैव यांत्रिकी या फिर बायोमैकेनिक्स के जनक कौन हैं। तो G.A. बोरेली हैं। ठीक है, जैव यांत्रिकी या फिर बायोमैकेनिक्स के जनक कौन हैं, तो ये जनक हो जाएंगे इसके G.A. बोरेली। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9। खेल ही जीवन है, यह परिभाषा किसकी है, या फिर यह कथन किसका है कि खेल ही जीवन है। ठीक है, किसने कहा है, तो जॉन डीबी ने कहा है कि खेल ही जीवन है। अगला देखते हैं, जिन व्यायामों में मांसपेशियों की लंबाई घटती व बढ़ती है उसे क्या कहते हैं। तो हमें बताना है कि ऐसे व्यायाम जिनको व्यायाम करने से शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, मांसपेशियों की जो लंबाई होती है वह घटती है और बढ़ती है, तो ऐसे व्यायाम को क्या बोलते हैं, आपको बताना है। आइसोकाइनेटिक व्यायाम बोला जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देख लीजिए डंबलिंग। ठीक है, जब हम हाथ में डंबल पकड़ते हैं और डंबलिंग करते हैं तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं तो
घटती हैं बढ़ती हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ रहता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। जिन व्यायामों में मांसपेशियां घटती व बढ़ती नहीं हैं उसे क्या कहा जाता है या उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे व्यायाम जिसमें हमारी मांसपेशियों की जो लंबाई होती है वो ना तो घटती है ना तो बढ़ती है, तो ऐसे व्यायाम को कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यायाम। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं आपको दीवार को धक्का लगाना, ठीक है, दीवार में जब हम धक्का लगाते हैं तो हमारी मांसपेशियों में तनाव तो बना रहता है, लेकिन उसमें मतलब जो मांसपेशियों की लंबाई जो होती है तो उसमें ना तो मतलब घटाव होता है, ना तो मतलब विस्तारण होता है, ना तो सिकुड़न होता है, ठीक है। तो इसलिए मांसपेशियों में जब हमारी मतलब मांसपेशियों की लंबाई में जब ना तो मतलब लंबाई बढ़ती है ना उसकी लंबाई घटती है, तो ऐसे व्यायाम को क्या कहते हैं? आइसोमेट्रिक व्यायाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे दीवार को धक्का लगाना या फिर रोलर जो होता है उसको धक्का लगाना, तो ऐसी कंडीशन में कौन सा व्यायाम कहलाता है? आइसोमेट्रिक व्यायाम कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12। शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांतों के जन्मदाता कौन थे या किसे माना जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांतों का जन्मदाता किसे माना जाता है या कौन थे? तो यूनानवासी थे, ठीक है। कौन? यूनान वासियों को क्या माना जाता है? शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांतों का जन्मदाता। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13। इलियड और ओडिसी महाकाव्य किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो इलियड और ओडिसी जो है ये महाकाव्य लिखे गए हैं होमर द्वारा, ठीक है। होमर जो थे एक यूनानी कवि थे, ठीक है। कौन थे? यूनानी कवि थे। और इसमें जो एक शब्द मतलब ये महाकाव्य है इलियड, ठीक है। इलियड जो था इसमें पूछ लेता है कभी कभी कि इलियड महाकाव्य में किसका वर्णन किया गया है, तो जो इलियड महाकाव्य है इसमें एक यूनान के वीर पुरुष थे, ठीक है। कौन? यूनान के एक महान योद्धा थे या वीर पुरुष थे, उनका नाम था एक्लिस, ठीक है। क्या? एक्लिस नाम था इनका। तो इनकी जो वीरता थी, ठीक, जो बहादुर थे, वीर थे, इन्होंने युद्ध किया था एक स्त्री को लेकर, तो इनकी वीरता का मतलब उसमें जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। कौन थे? एक्लिस, ठीक है। यूनान के एक महावीर थे या वीर कह लीजिए, वीर पुरुष थे। कौन? एक्लिस। इनकी वीरता का वर्णन किया गया है किसमें? इलियड जो है ये महाकाव्य होमर द्वारा लिखा गया है इसमें, ठीक है। चलिए, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14। योग वशिष्ठ के रचयिता कौन है? तो योग वशिष्ठ के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि जी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है? भारत में क्रिकेट खेल की सबसे बड़ी संस्था कौन है? तो कहने का मतलब यही है कि भारत में जो क्रिकेट होता है उसे कौन रेगुलेट करता है? तो भारत में जो क्रिकेट खेला जाता है उसे रेगुलेट करता है बीसीसीआई, ठीक है। बीसीसीआई जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। यदि पूछता है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कब? 1928 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो रोजर बिन्नी है, ठीक है। क्या? रोजर बिन्नी, ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी इसके जो हैं अध्यक्ष हैं किसके? बीसीसीआई के, ठीक है। सचिव कौन है? तो सचिव आपको पता ही है, इसके जयशाह हैं। और यदि पूछ ले कि वर्तमान में जो भारतीय जो पुरुष क्रिकेट टीम है उसके कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। और जो महिला की बात करी जाए तो उसके रमेश पवार हो जाएंगे। याद रखना, स्थापना कब हुई है बीसीसीआई की? 1928 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई के? तो रोजर बिन्नी हो जाएंगे। पुरुष टीम के कोच कौन है? राहुल द्रविड़ हैं। महिला टीम के कोच कौन है? तो रमेश पवार हो जाएंगे, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है, जो कि इसका काम क्या होता है? जो भारत में क्रिकेट होता है उसका रेगुलेट करती है, उसका संचालन करती है, उस पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता है? बीसीसीआई का होता है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। विश्व में क्रिकेट खेल की सबसे बड़ी संस्था कौन है? तो अब ही भारत की बात थी बीसीसीआई,
वो भारत में लागू होती है, लेकिन जो विश्व की बात करी जाए कि विश्व में जो क्रिकेट होता है वो कौन रेगुलेट करता है या किसका नियंत्रण होता है या कौन संचालन करता है, तो वो करता है आईसीसी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म होता है। यदि पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 15 जून ठीक है, क्या 15 जून 1909 को, ठीक है 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। यदि पूछ ले इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। ठीक है, दुबई में है। और यदि पूछे कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हो जाएंगे ग्रेग बर्कले। ठीक है, क्या ग्रेग बर्कले कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, ग्रेग बर्कले। ठीक है, ग्रेग बर्कले वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो रिपीट कर देता हूँ एक बार, जो आईसीसी होती है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले हैं। और अभी जो 2005, ठीक है 2005 से पहले कहाँ था इसका मुख्यालय? तो लंदन में था। ठीक है, 2005 के बाद से अभी तक कहाँ है? दुबई में है। 2005 यानी जब से इसकी स्थापना हुई थी 1909 से 2005 तक इसका मुख्यालय कहाँ रहा है? तो लंदन में रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी वर्तमान में कहाँ है? दुबई में है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है बैडमिंटन से। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18। सर्वश्रेष्ठ तैराक को कौन सी लेन, यानी लेन मतलब गली दी जाती है? जो सर्वश्रेष्ठ तैराक होता है उसे चौथी लेन दी जाती है तैराकी के क्षेत्र में। ठीक है, जब स्विमिंग जो पूल होता है उसमें। अगला देखते हैं वॉलीबॉल खेल को पहली बार एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? तो वॉलीबॉल खेल को पहली बार एशियाई खेलों में शामिल किया गया था 1958 में। और एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 नई दिल्ली से एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20। योग का जन्मदाता देश है? तो योग का जन्मदाता देश है भारत। और प्रत्येक वर्ष योग दिवस यानी विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। कब? 21 जून को। ये कई बार आ चुका है। और 21 जून को जो मनाने की प्रथा है भारत से शुरू हुई थी। और कब? 2015 में। ठीक है, कब? सन 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। क्या कि 21 जून को प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाया जाएगा। सन 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी, वो भी भारत में। और श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। स्पार्टा में, ठीक है, क्या है? स्पार्टा में क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो ये एगोग कहा जाता है। ठीक है, क्या? एगोग कहा जाता है। अगला देखते हैं नेमियन खेल किसके सम्मान में कराए जाते थे? तो नेमियन खेल जीएस देवता के सम्मान में कराए जाते थे। और ये कहाँ होते थे? ये एगोलिस एक स्थान था, वहाँ पर होते थे। जीएस देवता या फिर इनको ज्यूस देवता भी कहा जाता, लिखा मिल जाएगा आपको कहीं कहीं पर। ठीक है, क्या? ज्यूस या फिर जीएस देवता लिखा मिल सकता है आपको। तो नेमियन खेल किसके सम्मान में कराए जाते थे? जीएस या ज्यूस देवता के सम्मान में कराए जाते थे। इनका आयोजन कहाँ पर होता था? तो एक स्थान था एगोलिस, वहाँ पर इनका आयोजन होता था। अगला देखते हैं नेमियन खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते थे या कराए जाते थे? तो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर इनका आयोजन होता था। अगला देखते हैं स्पार्टा किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्पार्टा जो है यूरोटस नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25। साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स की शुरुआत कब हुई? या फिर कह लीजिए SAF यानी सैफ गेम की शुरुआत कब से मानी जाती है या कब हुई है? तो 1984 से इनकी शुरुआत हुई थी। अगला देखते हैं दीवार को ढकेलना उदाहरण है? तो आइसोमेट्रिक व्यायाम का उदाहरण है दीवार को धक्का देना या धकेलना। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए तो उनका खेल कौन सा है?
क्रिकेट है, ठीक है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय खेल है क्या है, क्रिकेट है। अगला देखते हैं, एक आदर्श ट्रैक की लंबाई कितनी होती है, तो एक आदर्श ट्रैक जो होता है, ठीक है, आदर्श ट्रैक जो होता है उसकी लंबाई जो होती है कितनी होती है, 400 मीटर होती है, ठीक है, कितनी, 400 मीटर होती है। और जो एक आदर्श ट्रैक बना होता है, ठीक है, आदर्श ट्रैक जो बना होता है वो किस दिशा में बना होता है, वो बना होता है उत्तर दक्षिण में, ठीक है, क्या मतलब उत्तर दक्षिण में, उत्तर दक्षिण में बना होता है आदर्श ट्रैक, ठीक है। याद रखिएगा, एक आदर्श ट्रैक जो बना होता है वो किस मतलब दिशा में बना होता है, तो उत्तर दक्षिण दिशा में बना होता है। और बात करी जाए एक आदर्श ट्रैक में कितनी लेन होती हैं, ठीक है, मैं लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेन और लाइन में अंतर होता है, ठीक है। तो लेन होती है इसमें, एक जो आदर्श ट्रैक होता है, स्टैंडर्ड ट्रैक होता है, उसमें आठ होती हैं, ठीक है, कितनी होती हैं, स्टैंडर्ड में 8 होती हैं, हालांकि कम ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड जो ट्रैक होता है उसमें 8 लेन होती हैं। और ये जो लेन होती है, ठीक है, लेन का मतलब होता है कि मतलब 2 लाइनें जो होती हैं, ठीक है, जो मार्किंग जो भी 2 लाइनें होती हैं मार्किंग की, ठीक है, मार्किंग की जो 2 लाइनें होती हैं उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम लेन बोलते हैं। जैसे मान लो ये वाली लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, अब इसके बीच का जो ये क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र है, ये क्या कहलाएगा, ये लेन कहलाता है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 1.22 मीटर होती है, ठीक है, मतलब जो लेन होती है, लेन की चौड़ाई कितनी होती है, 1.22 मीटर लेन की चौड़ाई होती है, ठीक है। और ये जो लाइन बनी होती हैं, ठीक है, ये लाइन जो बनी होती है इनकी चौड़ाई कितनी होती है, इनकी 5 सेंटीमीटर मार्किंग, जो लाइन जो होती है उसकी मार्किंग कितनी होती है, मार्किंग लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, वो 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो ये लेन होती है, लेन के बीच की जो चौड़ाई होती है कितनी होती है, 1.22 मीटर होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 29, पुरुषों के लिए हैंडबॉल का वजन कितना होता है, तो पुरुषों के लिए जो हैंडबॉल का वजन होता है 425 ग्राम से 475 ग्राम होता है। अगला देखते हैं, डुरंड कप की शुरुआत कब हुई, तो डुरंड कप की शुरुआत जो है वो 1888 में हुई थी। अगला देखते हैं, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी, ठीक है क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। जैसे मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टोलॉजी, इसी तरीके से रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, पैलेस्ट्रा जगह प्राचीन यूनान में क्यों प्रसिद्ध थी, तो जो पैलेस्ट्रा एक स्थान था, ठीक है, क्या पैलेस्ट्रा एक स्थान था, कहाँ, प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था, किस लिए प्रसिद्ध था, क्योंकि पैलेस्ट्रा जो जगह थी वहाँ पर एक कुश्ती के लिए या अखाड़े के लिए कह लीजिए, या कुश्ती के लिए कह लीजिए, एक विद्यालय था जहाँ पर मतलब कुश्ती से संबंधित चीज़ें सिखाई जाती थी, तो इसलिए वह जगह प्रसिद्ध थी। और वह जगह कहाँ थी, पैलेस्ट्रा में थी, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन आ जाता है कि पैलेस्ट्रा जो जगह थी प्राचीन यूनान में वो क्यों प्रसिद्ध थी, तो कुश्ती या अखाड़े के लिए प्रसिद्ध थी, क्योंकि वहाँ पर कुश्ती या फिर अखाड़े से संबंधित विद्या या पढ़ाई कराई जाती थी, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 33, प्रसिद्ध धावक हुसैन बोल्ट किस देश से संबंधित हैं, तो ये जमाइका से संबंधित हैं, प्रसिद्ध धावक हुसैन बोल्ट। प्रश्न नंबर 34, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ईडन गार्डन जो ये स्टेडियम है कोलकाता में स्थित है, और किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट खेल से संबंधित है ईडन गार्डन जो कि स्टेडियम है कोलकाता में, ठीक है। अगला देखते हैं, शतरंज खेल में एक रंग के कितने प्यादे होते हैं, तो शतरंज खेल में एक रंग के कितने प्यादे होते हैं, 8 होते हैं। इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं आमने सामने, और जो इसमें खाने होते हैं वो कितने होते हैं, 64 खाने होते हैं, ठीक है, कितने, 64 खाने होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 36, पेन हेलेनिक खेल किस काल में खेले जाते थे, तो पेन हेलेनिक खेल खेले जाते थे एथेंस काल में, ठीक है, कब, एथेंस काल में खेले जाते थे। अगला देखते हैं, गृहस्थ संहिता में कितने अध्याय हैं, तो गृहस्थ संहिता में 7 अध्याय हैं, ठीक, कुल कितने हैं, 7 अध्याय हैं। अगला देखते हैं, किस खेल के खिलाड़ी को पुगलिस्ट कहा जाता है, या किस खेल के खिलाड़ी को पुगलिस्ट कहते हैं, तो मुक्केबाजी
खेल में जो बॉक्सर होता है, ठीक है, बॉक्सर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पुगलिस्ट बोलते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 39, सेटलिंग टू द टॉप किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो पीवी सिंधु की है आत्मकथा। कौन सी? सेटलिंग टू द सेटलिंग टू द टॉप किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो पीवी सिंधु की आत्मकथा है। प्रथम खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कौन से शहर में हुआ है? तो ये हुआ है गुलमर्ग में, ठीक है, क्या? गुलमर्ग में हुआ है प्रथम खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान प्रथम बार ओलंपिक में कब बजाया गया या कब गाया गया? तो 1948 में लंदन ओलंपिक में भारत का राष्ट्रगान जो है पहली बार बजाया गया था। अगला देखते हैं नाडा। नाडा का आदर्श वाक्य क्या है? तो नाडा का आदर्श वाक्य है प्ले फेयर, यानी निष्पक्ष खेलें, ठीक है क्या है? निष्पक्ष खेलें या फिर प्ले फेयर है। और नाडा जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है इसका फुल फॉर्म। क्या? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। यदि पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 नवंबर, ठीक है, 24 नवंबर 2005 को, ठीक है, क्या? 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। 24 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। और यदि पूछे इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है, क्या? इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यानी राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी होता है। इसकी स्थापना कब हुई? 24 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में सॉरी। और एक होता है वाडा, ठीक है, वाडा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये क्या करती है? विश्व में जो वो डोपिंग विरोधी जो वो एजेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? वाडा बोलते हैं, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न नंबर 43, विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम स्थित है? तो चैल स्टेडियम है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो चैल में स्थित है। अगला देखते हैं, फिजियोथेरेपी का जनक किसे माना जाता है? तो फिजियोथेरेपी का जनक माना जाता है हिपोक्रेटिस को। अगला है, अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है बीएफ स्किनर की। और बीएफ स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया था, ठीक है। अगला देखते हैं, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को क्या कहा जाता है? तो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को मेजर भी कहा जाता है। अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन प्रत्येक वर्ष किस माह में होता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन प्रत्येक वर्ष जनवरी या फिर लास्ट जनवरी या फिर शुरुआत फरवरी में कह लीजिए, ठीक है। तो जनवरी फरवरी में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन प्रत्येक वर्ष, ठीक है। अभी आपको मैं बता देता हूँ, देखो 4 ये जो ग्रैंड स्लैम होती हैं कितनी? 4 हैं, कौन? ठीक है, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, यूएस ओपन या अमेरिकन ओपन, ठीक है। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ठीक है। यूएस ओपन या फिर इसे अमेरिकन ओपन भी बोलते हैं, ठीक है। देखो तो कब किसकी स्थापना हुई थी? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्थापना हुई है 1905 में, ठीक है। 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्थापना हुई है। और इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष कब कराया जाता है? तो जनवरी फरवरी में प्रत्येक वर्ष, ठीक है। जनवरी, ठीक है, कब कराया जाता है? जनवरी फरवरी में इसका आयोजन करवाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और ये खेला कहाँ जाता है? हार्ड कोर्ट पर, ठीक है। कब? हार्ड कोर्ट पर। कब इसकी स्थापना कब हुई, इसकी शुरुआत कब से हुई है ऑस्ट्रेलियन ओपन की? 1905 से। जनवरी फरवरी में इसका आयोजन होता है। और कहाँ पर खेला जाता है ये? जनवरी और फरवरी में। और कहाँ खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर, ठीक है। कहाँ पर खेल होता है इसका? हार्ड कोर्ट पर होता है। फिर बात कर लेते हैं फ्रेंच ओपन की, ठीक है। फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब से हुई है? तो 1891 से, ठीक है। 1891 से इसकी शुरुआत हुई है किसकी? फ्रेंच ओपन की। और ये किस वर्ष प्रत्येक वर्ष कब खेला जाता है? तो मई जून में खेला जाता है, ठीक है। क्या? मई जून में, यानी लास्ट मई और स्टार्टिंग जून में खेला जाता है। और ये इसका आयोजन कहाँ पर ये खेला जाता है? तो क्ले कोर्ट, यानी मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है।
फिर इसके बाद देख लेते हैं कि विंबलडन ओपन होता है, ठीक है। विंबलडन ओपन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1877 में, ठीक है। 1877 में हुई थी किसकी, विंबलडन ओपन की शुरुआत। और ये कब खेला जाता है, तो जून जुलाई में खेला जाता है, ठीक है। जून जुलाई में खेला जाता है। और इसका आयोजन कहाँ होता है, इसका भी आयोजन होता है घास के मैदान पर, यानी ग्रास कोर्ट या फिर घास के मैदान पर इसका आयोजन होता है। फिर सबसे जो लास्ट में होता है मतलब वो यूएस ओपन, ठीक है। यूएस ओपन यानी इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो 1881 से हुई है, ठीक है। 1881 से हुई है यूएस ओपन की शुरुआत। तो ये कब खेला जाता है, अगस्त सितंबर में, ठीक है। प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर में इसका आयोजन होता है। और कहाँ खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। अब पूछ लेता है इसमें से कि सबसे युवा यानी सबसे जल्दी कौन सी प्रतियोगिता शुरू हुई थी। तो सबसे युवा जो ग्रैंड स्लैम होती है कौन सी होती है, ये होती है आपकी ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसकी शुरुआत कब से हुई है, 1905 से हुई है, ठीक है। और पूछ लेता है कि सबसे प्राचीन ग्रैंड स्लैम कौन है, तो वो होते हैं विंबलडन, ठीक है। सबसे पहली कह लीजिए या सबसे प्राचीन कह लीजिए कौन सी है, विंबलडन ओपन। इसकी शुरुआत कब से हुई थी 1877 से हुई थी, ठीक है। कब से, 1877 से हुई थी। 4 ग्रैंड स्लैम है, कौन कौन सी, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन, यूएस ओपन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी फरवरी में खेली जाती है प्रत्येक वर्ष, फ्रेंच ओपन मई जून में खेली जाती है, विंबलडन ओपन जून जुलाई में खेली जाती है प्रत्येक वर्ष, यूएस ओपन यानी अमेरिकन ओपन जो होती है अगस्त सितंबर में प्रत्येक वर्ष इनका आयोजन होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला देख लेते हैं इसी क्रम में। प्रश्न नंबर 48, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब से हुई थी, तो 1905 से हुई थी। अगला देखते हैं, लिएंडर पेस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, किस देश से संबंध रखते हैं, तो भारत देश के खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस, जो कि टेनिस के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 50, बिना घाव का हड्डी टूट जाना क्या कहलाता है, मतलब बिना घाव का, घाव नहीं होता है लेकिन हड्डी टूट जाती है, तो ऐसे घाव को मतलब फ्रैक्चर को क्या कहेंगे, जिसमें बिना घाव का हड्डी टूटना हो, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, साधारण या सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है। रिपीट करता हूँ, बिना घाव का हड्डी टूटना क्या कहलाता है, साधारण या सिंपल फ्रैक्चर कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ प्रश्न थे, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर भी करिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।